उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना गलशेत क्षेत्र में दबंग लोगों ने एक युवक के साथ उसी के घर में घुसकर जमकर की मारपीट। साथ ही महिलाओं के साथ दबंग लोगों ने छेड़छाड़ कर कपड़े फाड़े। दिन दहाड़े सड़क पर महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। दबंग लोगों ने महिलाओं के साथ भी जमकर की मारपीट। लेकिन उसके बावजूद भी एसएसपी साहब के आदेश होने पर भी प्रार्थनी का आरोप है कि थाना गलशेत पुलिस ने एक तरफा एफआईआर दर्ज की। उक्त आरोपी की फोटो स्क्रीन पर चल रही है, जिसे आप देख सकते हो कि ये आरोपी हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है, उनके कपड़े फाड़े हैं और मारपीट की है। दरअसल आपको बता दें कि थाना गलशेत क्षेत्र समली गेट निवासी मोहम्मद मेराज उर्फ बबलू को बीती रात 12:30 बजे मोहल्ले के ही फैज, फारिक, फाइज व आजम और जैद ने प्रार्थी युवक मेराज के साथ अभद्रता करते हुए जमकर मारपीट की। उक्त पांचों लोगों ने युवक को बुरी तरह से बेरहमी से पीटा है, जिससे उसके काफी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं जब प्रार्थनी और उसकी भांजी ने उक्त लोगों से छुड़ाने की कोशिश की तो उक्त पांचों ने दोनों महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और प्रार्थनी की भांजी को बुरी नियत से दबोच लिया, उसके कपड़े भी फाड़ दिए, उसके नाजुक अंगों को छुआ और बुरी तरीके से छेड़छाड़ की। साथ ही उक्त आरोपियों ने प्रार्थनी की भांजी के पेट में लात मारी, जिसका कुछ समय पहले ही ऑपरेशन हुआ था। लात पड़ने से उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं जब प्रार्थनी और उसकी भांजी घटना की शिकायत करने थाने जा रही थी तो उक्त पांचों आरोपियों ने बीच चौराहे पर अपनी दबंगई दिखाते हुए बुरी तरह से प्रार्थनी व उसकी भांजी के साथ मारपीट की, जिससे प्रार्थनी बामुश्किल थाने पहुंची। प्रार्थनी का कहना है कि उसने इसकी शिकायत एसएसपी साहब को की, जिस पर एसएसपी साहब ने कार्रवाई के लिए आदेश दिया और मेडिकल के लिए भी कहा। लेकिन प्रार्थनी का आरोप है कि जब वे थाने गलशेत पहुंची तो वहां पर पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की और किसी तरह का कोई मेडिकल नहीं कराया, जबकि एसएसपी साहब के आदेश भी थे। तो क्या अब थाना गलशेत पुलिस एसएसपी साहब से भी बड़ी हो गई? वहीं उक्त आरोपी इतने दबंग है कि उन्हें पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। बीच चौराहे पर उन्होंने बेरहमी से अपनी सरेआम दबंगई दिखाते हुए महिलाओं के साथ मारपीट की है। इसके बाद वे खुद ही सबसे पहले थाने जाकर बैठ गए और उनकी एफआईआर भी दर्ज कर ली गई और मेडिकल के लिए भी बोल दिया गया। लेकिन पीड़ित पक्ष को काफी देर बिठाए रखा और रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की, मेडिकल के लिए भी नहीं लिखा। साथ ही आरोप है कि पीड़ित पक्ष के लोगों को जेल में डाल दिया गया। एसएसपी साहब के आदेशों के बावजूद भी थाना गलशेत पुलिस ने उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा दी, जिसमें हाथ जोड़कर प्रार्थनी ने एसएसपी साहब से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि इसमें हमारा मुकदमा दर्ज हो, मेडिकल भी हो और आरोपियों पर कार्रवाई के लिए आग्रह किया है। साथ ही प्रार्थनी को अपने और अपने पूरे परिवार की जान का खतरा उक्त आरोपियों से बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या थाना गलशेत पुलिस उक्त आरोपियों पर कार्रवाई करती है या फिर इसी तरह से इनके हौसले दबंग रहेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ना सीसीटीवी फुटेज चेक करिए कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है क्या नहीं किया है, वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। थाना गलशेत पे सर ये बात है, ये कुछ भी हो रहा है, होने की क्या है आप देख लीजिए। हम कप्तान साहब के यहाँ चले गए, वहां से भी हो गए, वहां से भी आ गया, लेकिन वहां से भी अब आप घर के अंदर है तो आपकी तबीयत खराब है जी सर। ये 4 दिन हो गए इसे दर्द में तड़पते हुए। इसके 8 महीने का बच्चा है, ऑपरेशन से इसके बच्चा हुआ था, इसके पेट में लातें मारी हैं, इसके साथ गंदी हरकतें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर। क्या हुआ था इनके साथ? इनके साथ ये होता, हमारे घर पे कुछ लोग चौड़ाई लेकर आए थे, जिसमें फैज़, फारिद, फाइज, जुबैर, आजम। उन्होंने हमारे घर आके बदतमीज़ी की, कहा कि तेरा शोहर कहाँ है, और उन्होंने आके हम दोनों के साथ बदतमीज़ी की। इसके बाल खींचे, इसके कपड़े फाड़े, इसके अंगों पे हाथ डाला। इसके 8 महीने का बच्चा पैदा हुआ हुआ, इसका ऑपरेशन हुआ हुआ, तो उसके ऑपरेशन की जगह पेट में लाते मारी। इसके बाल खींचे, इसके सामने तमाम हर अंगों पे खरोंचे मारी, इसके खरोंचे मारी, और इसने बहुत ज़्यादा हमारे साथ गंदी व्यवहार किया है इन लोगों ने। जब हम इतना होने के बाद भी, जब हम थाने गलशेत पे जा रहे थे, इन लोगों ने बीच में रोक करके हमारे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद इन लोगों ने हमें थाने से जाने से रोका, और हमसे पहले ये लोग खुद जाकर वहाँ पर बैठ गए, और हमारे जाने से पहले इनकी
5 मिनट के अंदर इनकी FIR भी दर्ज हो गई, मेडिकल की भी इनकी चिट्ठी हो गई। लेकिन हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, हम सुबह 4:30 बजे तक बैठे रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इतने होने के बाद हम SSP सिटी साहब के वहाँ गए, लेकिन हमने वहाँ से भी गुहार लगाई। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप पे मुकदमा हो चुका है, आप गशेत थाने जाइए। हम गशेत थाने पे गए तो लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ वाले थे उन्होंने उनको भी, जेंट्स को भी, हमारे जो हमारे पक्ष में थे उन्होंने जेंट्स को भी अंदर डाल दिया। उनके साथ भी गंदी गंदी लैंग्वेज बोली, और जब हमने कहा तो हमसे भी बहुत ज़्यादा गंदी लैंग्वेज बोली उन्होंने। ऐसा साहब ने, सौरभ त्यागी ने, और कहा यहाँ से जा रही है नहीं जा रही है, 5 मिनट के अंदर तुझे अंदर डाल दूँगा, कहीं भी चलिए। तू SSP साहब को वहाँ गई कैसे थी, और यहाँ से चलिए नहीं तुझे अभी धक्के मार के यहाँ से निकालेंगे। ये रोती रही, दड़कती रही, बिलखती रही, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, SSP साहब के पास जब आप गए थे तो SSP साहब ने क्या बोला? मेडिकल के नहीं, उन्होंने कहा आप गशेत थाने जाइए, वहाँ से होकर। लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा आप कहीं भी चली जाओ। मैं चिट्ठी नहीं, एसओ साहब ने कहा, JRS पे हमने कहा था। जब एसओ साहब ने क्या कहा? एसओ साहब ने ये कहा आप कहीं भी चली जाओ, मैं किसी की नहीं मानूंगा, और कहाँ भी चली जाओ मैं किसी की नहीं मानूंगा, मैं चिट्ठी कहीं के नहीं दूंगा। SSP साहब ने आदेश करे हैं, उन्होंने कहा किसी के भी आदेश आ जाएं, लेकिन मैं किसी के आदेश को नहीं मानता। नहीं मानते जी। तो कहीं ना कहीं आप मानती हैं SSP साहब के आदेशों की झज्जी उड़ाना? वो तो झज्जी, जाहिर सी बात है सर, झज्जी उड़ा दी गई उनके आदेशों की। जब उनके आदेश का कोई पालन नहीं हुआ तो SSP साहब से ऊपर ही तो हो गए। तो आपका मानना ये है कि SSP साहब का सौरभ त्यागी उल्लंघन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप क्या चाह रही हैं? अब आप SSP साहब से क्या? SSP साहब के यहाँ फिर हम गए थे कल भी। उन्होंने, जब उन्होंने कहा, हमने कहा हमारी कोई से थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो उन्होंने हमें थाना कटघर के लिए लिख दिया CO साहब के यहाँ। लेकिन हम CO साहब के यहाँ का अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ से भी अभी हमारे नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? ये मतलब SSP साहब से क्या चाह रही हैं? हम SSP साहब से ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हम हमने जी है, हमारा मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, और जो इसके चोटें आई हैं, जो इसकी तकलीफ़ है, हमें मेडिकल की चिट्ठी मिलनी चाहिए, इसका मेडिकल होना चाहिए। अच्छा, मानने वालों को क्या क्या? मानने वालों के फैज़ और फारिद और फाइज और ज़ुबैर आज़म जैद। ये जो फोटो थे किस के थे आपका? ये फैज़ का और फारिद का। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने इसके बाल खींचे, इसके पेट में लातें मारी, इसके पीछे से हाथ डाले, इसके कपड़े फाड़े, इसके साथ इसके अंगों पे हाथ लगाया, बहुत गंदा व्यवहार किया है इसके साथ उन्होंने। और मेरे साथ भी उन्होंने बहुत गंदा किया है। आपके साथ क्या करा? मेरे साथ भी मेरे हाथ खींचातानी करी, हाथापाई करी, और ये कहा कि तूने कि तेरे हस्बैंड को हम मार देंगे। हर बार वो मारने की धमकी देते हैं। अब आपको कितना डर है? मुझे बहुत डर है अपने हस्बैंड की जान का। मुझे इन लोगों से बहुत ख़तरा है, बहुत डर है कि मेरे घर तक पे ये हमला करने को चढ़ाई लेकर के आ गए। तो ये बताइए आप और क्या कर सकते हैं? ऐसे दबंगों का क्या वो है? ये दबंगर्दी नहीं है तो और क्या है फिर? ये तो